एक लोटा जल से क्या आदमी का कोई पर्सनल लेवल पे कोई फायदा हो सकता है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शंकर जी को एक लोटा जल हर समस्या का हल। ठीक है, समझ गया। अपन मंदिर में जाते हैं, मंदिर में आरती होती है, पूजन होती है, घंटी बजती है, नगाड़े बजते हैं, उसकी पूरी तरंग जल के अंदर आ जाती है। वो एक लोटा जल भोलेनाथ अपने पास रखते नहीं है। भगवान शंकर का जो नाम हम आपको देते हैं उससे लाभ देता है भगवान, वैसे नहीं देता। ये बड़ी अच्छी बात है। क्या है शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने का फल? आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ हैं पंडित प्रदीप मिश्रा, तो वहीं दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक लोटा जल के पीछे, मतलब ठीक है आप चढ़ाएं शिव जी को, बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा, बट आपने जैसे कहा उससे क्या आदमी का कोई पर्सनल लेवल पे कोई फायदा हो सकता है? क्यों नहीं होगा? कैसे? हाँ, जब आप एक लोटा जल लेकर अपने घर से निकल कर जाएंगे, जब एक लोटा जल लेकर आप अपने घर से निकल कर जा रहे हैं तो पूरे घर का जितना वास्तु केंद्र बिंदु है वो अपन मंदिर में जाते हैं, मंदिर में आरती होती है, पूजन होती है, घंटी बजती है, नगाड़े बजते हैं, उसकी पूरी तरंग जल के अंदर आ जाती है। उस जल का अपन 3 बार आचमन करते हैं, भगवान शिव का या मंदिर का जल का आचमन करते हैं, चरणामृत लेते हैं। क्यों लेते हैं? कि हमारे अंदर के पूरे ताप समाप्त हो जाए। उसी तरह जब हमारे घर का भरा हुआ एक लोटा जल मंदिर तक पहुंचता है तो हमारे घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको समाप्त करता है वो एक लोटा जल ले जाकर। कोई साइंटिफिक एविडेंस है कि आप अगर जल चढ़ाते हैं वो जो जल है वो नेगेटिविटी घर की कंज्यूम कर लेता है और ऐसी चीज़ें होती हैं? ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है और मैं भी चाहूँगा ये सब हो, पर सवाल है वास्तु अपने आप में साइंस नहीं है। जबकि हम कहते हैं वो बात अलग है, वास्तु का अपने आप कोई साइंटिफिक वो नहीं है, असेसमेंट या क्या है। दूसरा, आप ये जल जो बात कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जी का, इसके पीछे का वो क्या है, एविडेंस क्या है कि ऐसा होता है? ये तो नहीं तो कहानियां हो गई एक तरह से, देखिए, और श्रद्धा तक की बात रह गई। अश्रद्धा नहीं, श्रद्धा का विषय है। अगर जल तत्व नहीं होता, जल तत्व अगर इस पृथ्वी पर नहीं होता तो मनुष्य देह का धारण करना ही बेकार हो जाता। तो हमारे घर का जो जल वहां तक जा रहा है वो जल तत्व को ही तो दर्शित कर रहा है। क्या आप अपने हृदय का भाव लेकर, आप पूरे घर का हृदय लेकर आप शिव को समर्पित कर रहे हो? तो अमेरिका में, यूरोप में, वहां पे तो स्नोफॉल भी होती है, वहां पे तो जल वगैरह वो ऐसा कुछ नहीं करते। वो तो चर्च भी जाते हैं तो जूते पहन के जाते हैं, है ना? देखिए, तो मेरा कहने का मतलब है जो नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी तो यूनिवर्सल है, वो किसी देश तक तो सीमित नहीं हो सकती। उनका अपना धर्म है, हमारा अपना धर्म है। हमारे फेथ की बात हो गई ना। हमारे धर्म के अनुसार हम जो धारण कर सकते हैं और प्रेरणा दे सकते हैं वह मूल है। तो वो श्रद्धा की बात है, पर जहां तक पानी का, नेगेटिव एनर्जी का, उससे कोई लेना देना नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, नेगेटिव एनर्जी का नहीं लेना है। तो फिर तो शिव जी मस्तक पर गंगा को धारण ही नहीं करते। नहीं, वो ठीक है, वो हमारी श्रद्धा है, हमने सुना है, हम मानते हैं। शंकर जी को एक लोटा जल हर समस्या का हल। कोई महापुरुष हमें बता रहा था, बहुत ऊंची बात थी। शिव जी को ज्यादा पूजा की आवश्यकता नहीं, जल चढ़ाओ, बिल्व पत्र चढ़ाओ, बाबा प्रसन्न। हद तो ये है, 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे बीरानर। आप एकदम फक्कड़पंथी में जीते हैं। अच्छा, हद तो ये, शंकर जी से पूछा किसी ने आपका चेला कौन है? बोले रावण। हाँ, आप इनके परिकर की बात करो तो नंदी, भृंगी, श्रृंगी, और चेलाओं की बात करो तो चेला भी इन्होंने बड़ा चुनकर बनाया, रामायण का रावण। तो जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो किसी ने शंकर जी से कहा, तुम्हारा चेला, तुम समझाते क्यों नहीं अपने चेला को? शंकर जी बोले, वो समझे तब तो समझाए। अरे तो समझाओ ना, आपका चेला है, गुरु की बात नहीं मानेगा तो किसकी बात मानेगा? पार्वती ने कहा कि कैसा चेला जो तुम्हारी बात नहीं मानता? बोले चेला ही ऐसा है। तो बोले आप गुरु कैसे बन गए? बोले हम बने नहीं, बनाओ है जबरदस्ती। बोले हम मूर्ख थे जो ऐसा चेला बनाते, जबरदस्ती उसने गुरु बना लिया।
तो बोले बिना दीक्षा दिए कैसे बना सकता है कोई? बोले दीक्षा दे ही नहीं है, उन्हें मान ली कि हम गुरु हैं। तो पार्वती बोली डांटना चाहिए तुम्हें। बोले क्या डांटेंगे? बोले 20 मुंह से बोलन लगा, सो हमारी डांट फीकी पड़ जा। बोले क्यों? बोले कहाँ 5 बॉक्स, कहाँ 10 बॉक्स, साउंड के 5 बॉक्स रख दो, 10 बॉक्स रख दो, आवाज किसकी ज्यादा होगी? पार्वती जी बोली 10 की। तो बोले वो तो 10 मुंह है, जब वो 10 मुंह से बोला था हमारे 5 अपने आप डाउन हो जा। पार्वती भी बरगद को पेड़ जो कैलाश पर्वत पे लगो तो जटा पकड़ के रह गई, और रावण तो लगो ऊपर नीचे। 77, 78, 79, 80 शंकर जी ने जमूर लाल के देखने लगे। पार्वती जी बोली अब का? बोले गिनती है, देख रहे। तो पार्वती जी बोली दिक्कत क्या? बोले उसकी गिनती विचित्र, काव भूल जाए, काव एक मुंह को 108 कात हो। बोले टेंशन ये है कि अगर एक मुंह से 108 कही तो 108 गुणे 10 बराबर 1000 के ऊपर। सो बोले हम जो अब पूछो वो चाह रहे कि एक मुंह के सब मुंह के। शंकर जी ने पूछा भी, बोले रावण। रावण बोला जी गुरुदेव। बोले 108 तो बताया पर एक मुंह के सबके। रावण भी बोलो कि आप जैसा कहो। शंकर जी बोले हम तो चाहे ही नहीं रहे। बड़ी मुश्किल से रावण ने जब कैलाश पर्वत धरो ऊपर आओ, शंकर जी रो पांव पर के बोलो कैसे हो? शंकर जी बोले बच गए। दोस्तों, अभी आपने सुने इन सभी आध्यात्मिक जानकारों के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार सावन के महीने में। और वहां से मेरे ख्याल में वो 2 किलो गंगा जल लेकर चले, गंगा का पानी जल। नंगे पैरा बेचारे पैदल आओगे, कोई बस में बैठ कर ज्यादातर पैदल ज्यादा आते हैं। और वो भगवान शंकर के पुजारी बनकर जाते हैं। भगवान शंकर का जो नाम हम आपको देते हैं उससे लाभ देता है भगवान, वैसे नहीं देता। अब देखो प्रत्येक इष्ट का अपना अपना एक गुप्त मंत्र है जिससे वो आकर्षित होते हैं। एक कोड वर्ड होता है, जैसे कुत्ते ने कुत्ता कुत्ता करें जा कति नहीं देखा है, और उसको नहीं करते तो तुरंत देखता है। ऐसे ही प्रत्येक पशु के अलग अलग कोड वर्ड होते हैं। तो ऐसे ही इन भगवानों के भी ये कोड वर्ड हैं, जो विशेष मंत्र हैं जिनसे ये तुरंत आकर्षित होते हैं। वो मंत्र यथार्थ मंत्र हैं जो हम आपको देते हैं। तो वो क्या करते आते हैं, वहां से लेकर सावन के महीने में सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सावन के महीने में तो शहर को भी नहीं जाना चाहिए सुबह सुबह किसी टाइम भी। यानी जितना हो सके कम से कम सफर करें सावन के महीने में, क्योंकि सावन के महीने में इतने जीव जंतु सूक्ष्म उत्पन्न हो जाते हैं, कदम रखते ही कई मरते हैं। तो उसमें कितने जीवन के पैरा तलम रहे वो सारे उनके बैड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं पाप में। और पैया गंगा जल लेकर आऊं, वो बता भगवान शिव जी का उस गंगा जल का भूखा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15, 20 से 23, 20, 21, 22, 23 इसमें स्पष्ट किया है कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु उत्तम गुण शिव जी की पूजा जो करते हैं, इन्हीं तक जिनकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, आगे किसी का ज्ञान सुनने को तैयार नहीं, इनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म काल कहता है मेरी भक्ति भी नहीं करते। और अन्य देवताओं की पूजा जो बुद्धिहीन लोग करते हैं वो शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है। पुण्यात्मा, इस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं अपने सतलोक से चलकर, और उस सतलोक से चलकर यहाँ आए थे इस अज्ञान को हटाने के लिए। उसी उपलक्ष्य में ये 5 दिवसीय समागम समारोह ये चल रहा है। जिस उपलक्ष्य से परमात्मा यहाँ आए थे उसी उद्देश्य से वो अपनी एक प्यारी आत्मा धर्मदास जी को मिले थे। धर्मदास जी एक बहुत बड़े धनी थे, बांधवगढ़ में रहते थे, इतने रईस थे, इतने रिच मैन थे। कहते हैं उनके
दादे और परदादों से और पिताजी से। वहाँ के राजा लोग प्राकृतिक आपदाओं के समय वित्तीय सहायता प्राप्त किया करते थे। कहने का भाव ये है कि इतना सेठ होकर, इतने पैसे घर पर होते हुए, सर्व सुख होते हुए, जिस पुण्यात्मा में परमात्मा की तड़फ है, उसकी चाह है, तो उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों में कोई कमी नहीं होती, उसके संस्कार में कोई कमी नहीं। लेकिन कमी है, कोई त्रुटि है तो तत्व ज्ञान और परम संत की होती है। उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा स्वयं आकर के उस प्यारी आत्मा को उस मथुरा के अंदर मिले जब धर्मदास जी तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे, उस लोक वेद के आधार से परमात्मा धर्मदास जी को बता रहे हैं कि तुम जो ये तीर्थ स्नान करने जाते हो ये बहुत ही व्यर्थ है, इसका कहीं यूज नहीं है। और इन यात्राओं से आपको पाप ही पाप लगता है, पुण्य कोई मिलता नहीं। भक्ति आपकी शास्त्र अनुकूल ना होने से, शास्त्र अनुसार ना होने से, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 अनुसार के जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, और न ही उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। तो तुम साधना कर रहे हो, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ये मंत्र ही जाप करने के नहीं है। क्योंकि पवित्र गीता जी में कहीं भी इन मंत्रों का प्रावधान नहीं है और कोई आदेश नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र चारों वेद ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये परमात्मा का दिया हुआ आध्यात्मिक ज्ञान है। इस ज्ञान में जो लिखा है, विधान है, उसी का हमने पालन करना चाहिए। इसको त्याग कर यदि हम किसी लोक वेद के आधार से, किसी ऋषि मुनि के कहने तक हम कोई अन्य साधना कर रहे हैं तो शास्त्र विधि रहित है और जो व्यर्थ है, जिस कारण से हम परमात्मा के दोषी होते हैं। जो विधान को तोड़ देता है वो अपराधी होता है, धारा चाहे छोटी हो या बड़ी, अपराध उसको ने कर ही दिया। तो इसलिए हमने अपने सदग्रंथों में लिखे हुए प्रभु के आदेश का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया है कि जो यज्ञ नहीं करते, ये पांचों यज्ञ नहीं करते, वो चोर हैं। और यज्ञ करने के लिए बताया है कि उस पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में पूज्य मानकर उसकी भक्ति करो, तब आपके शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। उन कर्मों का फल फिर परमात्मा आपको देंगे, वो आपके पुण्य होंगे। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमन ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम एक अक्षर यही है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये परियाति तजन देहम, जो शरीर त्याग कर जाता है, स याति परमाम गतिम, वो ओम के सतर की, ओम नाम के जाप के सतर की जो परम गति होनी है, यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ओम ब्रह्म का मंत्र है और ब्रह्मलोक में वो साधक चला जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी लोक पुनरावृत्ति में है। वहाँ गए हुए प्राणी भी फिर पुनः होने पर फिर 84 लाख योनियों में अन्य प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि मेरी भक्ति भी अनुत्तम है, मेरे वाली गति भी अनुत्तमाम अति अश्रेष्ठ है। क्योंकि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे,
ये ना सोच कि हम अभी अभी जन्मे हैं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में 16 और 17 श्लोक में स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे, तत्वदर्शी संत कैसा होगा, इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को भिन्न भिन्न बतावेगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है।